सी ऑडिशन तो जो एक्टर्स देने जाते हैं वो तो ये सोच के जाते हैं कि भाई जो देंगे वो कर देंगे हम लोग। बट ऑडिशन जैसे पहले बहुत ही अलग-अलग तरीके से लिए जाते हैं ऑडिशन। मैंने अपने करियर में जब मैं ऑडिशन देता था तो बहुत अलग-अलग तरीके के ऑडिशन देने जाते थे। कोई हर ऑडिशन लेने वाले की अपनी अलग-अलग प्रोसेस होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जैसे हॉलीवुड में लेते हैं ऑडिशन, मैंने सुना है कि वहाँ पे अब अगर आपके डायलॉग याद नहीं है या डायलॉग याद नहीं करना चाहते तो आप रीडिंग कर दो स्क्रिप्ट की, कैमरे के सामने। आई थिंक ऑडिशन में बहुत कम होता है कि एग्ज़ैक्ट टैलेंट का पहचानना, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में आप जब ऑडिशन देते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अगर आपको स्टॉक कैरेक्टर कि भई हमारे कैरेक्टर की डिमांड ये थी और हमें मिल गया बिल्कुल सेम, तो कास्ट कर लेते हैं उसको। बट जो लग नहीं रहा कैरेक्टर के थ्रू, जो नियर अबाउट है या लग नहीं रहा, हो सकता है वो बेटर एक्टर हो। कई बार ये देखा गया है। मैंने मैंने जो ऑडिशन दिए, कई बार ऐसा हुआ कि हम ऑडिशन तो देने जाते थे हम लोग, कभी नहीं होता था ऑडिशन से। ऑडिशन लेने वाले की भी एक वो स्पेसिफिक स्पेसिफिक वो होनी चाहिए, एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे आजकल जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, जैसे मुकेश छाबड़ा है और बहुत हनीत रेहन हैं। ये लोग जो ऑडिशन लेते हैं, इंडस्ट्री में बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर माने जाते हैं। ये जो ऑडिशन लेने, क्योंकि वो एक प्रोसेस से आए हैं, ऑलरेडी एक्टर थे, थिएटर करके आए हैं। एक एक एक्टर की वो प्रोसेस को जानते हैं। तो वो लोग जब ऑडिशन लेते हैं, उनके अपने अलग तरीके होते हैं। वो ये नहीं कि भाई जो पीस दिया है, जो जो आपको पैराग्राफ दिया है, जो आपको टास्क दिया है, वो आके कैमरे के सामने बोल दो। वो ये नहीं करते। वो एक तरह से आपको सिचुएशन बताते हैं कि ये सिचुएशन है, इसमें आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे। ये 2-3 डायलॉग्स हैं, इसको आप किस तरीके से बोलोगे, अपने तरीके से बोलो। पहले जो ऑडिशन होते थे कि ये ऐसा कैरेक्टर ये है और वो है, और इसमें बहुत सारे आपको डायलॉग्स दे दिए और बहुत कम टाइम है, और एक तो बेचारा बड़ा नर्वस नर्वस है, इतने सारे डायलॉग देख के एक्टर नर्वस हो जाता है और बहुत कम टाइम होता है, 2-3 मिनट 4 मिनट में आपको वो 5-6 पेजेस याद करके कैमरे के सामने बोलने पड़ते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि वो ऑडिशन नहीं है। ऑडिशन के लिए आपको एक उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, उस एक्टर को उसको बताना पड़ता है, उसको टाइम दिया जाता है कि आप कल दो या परसों या 3 दिन के बाद दो, 4 दिन के बाद दो, इस पूरी पिक्चर में ये जिस चीज़ का आप ऑडिशन दे रहे हो, ये कैरेक्टर ऐसा है। और वो कैरेक्टर दिखना चाहिए, ना कि सिर्फ़ डायलॉग्स के। अक्सर होता है कि डायलॉग्स के बेसिस पे जज किया जाता है आपको, कि आपके डायलॉग याद हुए या नहीं। इस बेस पे आपको आपका ऑडिशन जज किया जाता है, जो बिल्कुल ही गलत है। मैं इस प्रोसेस को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हो सकता अरे मेमोरी तो यार स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की बहुत अच्छी होती है, 2 मिनट में डायलॉग याद करके तुम्हें सुना देंगे। दैट इज़ नॉट मीन कि वो एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर लेंगे कैमरे के सामने। बहुत सारे एक्टर्स बेचारे ऐसे होते हैं कि जो हमेशा ऑडिशन में फेल हो जाते हैं, ऑडिशन ठीक से दे नहीं पाते, जब तक उनको ठीक से उनको टाइम ना दिया जाए। तो मैं अगर ऑडिशन लूँ किसी से, तो मैं उसको डायलॉग्स नहीं दूँगा। मैं आके उसके सामने बैठ के उसका एक एक छोटा-सा 2-4 बातें करूँगा। अगर अगर उसमें लग रहा है कि भाई मेरे कैरेक्टर के लिए बिल्कुल करेक्ट है, तो डेफ़िनिटली मैं उसको कास्ट कर लूँगा। मैं मेमोरी तो नहीं देखूँगा कि इसकी कितनी जल्दी डायलॉग याद हो जाते हैं, तो ये तो नहीं मैं देखूँगा। तो अब तो ख़ैर एक सीरियस प्रोफ़ेशन हो गया है ऑडिशन लेने का। जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, वो भी एक प्रोफ़ेशनल वो हो गया है ये, जॉब हो गया है ये भी। तो अभी ऑडिशन लेने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, 2-4 जो भी हैं इंडस्ट्री में। पहले ऑडिशन तो ख़ैर बहुत बुरी तरीके से लिया जाता है, वहाँ पे डायलॉग वायलॉग दिए जाते थे। आज भी ऐसा है, आज भी होता है ऐसा, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे। आई थिंक ऑडिशन में किसी को जज नहीं करना चाहिए, और ऑडिशन अपने आप में रह के देना चाहिए। उसमें मुझे नहीं लगता है कि उसमें एक्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर अगर वो रोल आपको मिल गया जो और जिस चीज़ का आपने ऑडिशन दिया है, तो पता चला कि आप फ़िल्म में भी उसी तरह की एक्टिंग कर रहे हैं, तो जो वो मेबी शायद उसमें कुछ चेंजेज़ हों, ये हो, तो उसके लिए एक गुंजाइश रहनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का एक्टर को भी ख़्याल रखना चाहिए, और जो ऑडिशन लेते हैं उनको भी ख़्याल रखना चाहिए कि फर्स्ट जो ऑडिशन होता है, पहला जो ऑडिशन होता है किसी एक्टर का, वो बहुत ही न्यूट्रल होना चाहिए। उसमें कोई इमोशंस नहीं होने चाहिए। और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि
फुल ऑफ इमोशंस के साथ या फुल ऑफ कैरेक्टर के साथ हुआ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कैरेक्टर को करने में काफ़ी टाइम लगता है, कैरेक्टर को थिंक करने में, बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। आप किसी एक इमीडिएटली कोई एक्टर आया, उसको ऑडिशन ले रहे हैं, आप इमीडिएटली उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो किसी कैरेक्टर पे खरा उतरे इमीडिएटली, ऐसा नहीं होता। मेरी बहुत सारी ऑडिशन दी थी मैंने, बट मेरा कहीं नहीं होता था, और ऑडिशन लेने वाला इतना कोई समझदार नहीं होते थे। मैं अपने आप को सैटिस्फाइड इसलिए करता था जब मेरा ऑडिशन में नहीं होता था, किसी हुआ ही नहीं, एक्चुअली ऑडिशन में मेरा होता ही नहीं था। मैं अपने आप को ये सोचता था कि जो मेरा ऑडिशन ले रहा है वो बेवकूफ़ है, मैं समझदार हूँ। तो एक्टर को ना थोड़ा-सा एरोगेंट होना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाएगा उसका। तो अगर आपके पास आपने मेहनत की हुई है अपने क्राफ्ट पे और आप जानते हैं अपने काम को, तो और वो जिस पे आप मेहनत की हुई, जिस पे आपका कमांड है, जिसको आप सीख के आए हो और ऑडिशन दे रहे हो नौसिखिए को आप, तो वो बहुत गलत हो जाता है। वो कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप जितनी काबिलियत आपके अंदर है, उतनी काबिलियत सामने वाले ऑडिशन लेने वाले के पास भी होनी चाहिए, तभी वो आपको समझ पाएगा। वो बहुत ज़रूरी होता है।